हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 14 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले ना यंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे क्लासरूम में आ रही थी। तभी वो देखती है कि यहाँ पे मिस्टर ली तो थे ही नहीं। वो यहाँ पे उसके बेंच के पास जाती है, और तभी अचानक ना फिर मिस्टर ली भी वहाँ आ गए थे। और यहाँ पे फिर वो उसे देख के पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे फिर से क्या कर रही हो। तो यहाँ पे यंग ना उससे झूठ कह देती है कि मेरा ना पेट दुख रहा है और काफी अजीब भी लग रहा है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ। तो असल में वो ना यहाँ पे उसे एक नॉर्मल से कैंडी दे देते हैं। यंग यहाँ पे फिर उन्हें थैंक यू कह के ना हंसते हुए वहां से फिर चली जाती है। फिर क्लास में आने के बाद यहाँ पे वॉन्ग ना उससे उसकी वो कैंडी मांग रहा था, पर यहाँ पे यंग ना उसे मना कर देती है। लेकिन फिर भी ना वो उसके लिए ना जिद करने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर यंग ना उसे उसमें से एक कैंडी निकाल के दे देती है। वॉन्ग भी ना फिर यहाँ पे इस वजह से काफी खुश हो रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे सिंजुरी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड में ना ऐसे ही टहल रही थी, तभी वो यहाँ पे देखती है कि यॉन ना असल में ह्यूजी से बात कर रहा था। यहाँ पे असल में वॉन्ग उससे कह रहा था कि तुम्हें ना मिस्टर ली बुला रहे थे। फिर रूजी यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और वो ना यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है। पर यहाँ पे यॉन ना उसका हाथ उससे छुड़ा लेता है, और अचानक से तभी यहाँ पे हृदय भी वहाँ आ गया था। तो यॉन यहाँ को देखता है कि असल में सिंजुरी ना यहाँ पे उन दोनों की बातें सुन रही थी। वूजी यहाँ पे गुस्से से वहाँ से चली जाती है, और हृदय भी यहाँ पे सिंजुरी को कंधे पे हाथ रख के ना उससे भी वहाँ से ले जाता है। तो असल में वो लोग ना कैंटीन में आ गए थे, और हृदय ना उसे काफी सारे स्नैक खरीद के दे देता है। वही जब यहाँ पे यॉन ना क्लास में आ गया था, तो यहाँ पे फिर वॉन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अब भी पढ़ाई कर रहे हो सच में। तो यॉन उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो यहाँ पे वॉन उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम यही रुको। और वो ना यहाँ पे लाइब्रेरी में चला जाता है। वो यहाँ सिंजुरी की फेवरेट बुक निकाल के ना उसे दे रहा था। वही जब यहाँ पे सिंजुरी ना लाइब्रेरी में वही बुक पढ़ रही थी, तभी यहाँ पे यॉन भी वहाँ आ जाता है, और वो ना उसके बाजू में बैठ जाता है। तो सिंजुरी जब यहाँ पे उसे देख के वहां से जा रही थी, तो यॉन ना उसका हाथ पकड़ के उसे रोक रहा था, और उससे कह रहा था कि यही बैठो। इस वजह से ना सिंजुरी वही बैठ जाती है, और वो वापस से बुक पढ़ना लग जाती है। और यहाँ यॉन भी ना अपनी खुशी खुशी पढ़ाई कर रहा था। और यहाँ पे फिर सिंजुरी को ऐसी एक नजर देखता है, तो फिर वो ना पेन से उसके हेयर ना उसके कान के पीछे कर रहा था। सिंदूरी को तो ये सब देख के तो शौक ही लग गया था। तो इस बात से ये दोनों ही ना फिर एक दूसरे को काफी हैरानी से देख रहे थे। फिर ये बात जब यहाँ पे सिंजुरी ना योंग को बता रही थी, तो वो ना काफी खुश भी लग रही थी। यंग इस बात पे उससे पूछ भी रही थी कि तुम इतनी ज्यादा खुश लग रही हो आज। सिंजुरी यहाँ पे शर्माते हुए इससे कह रहे थे कि अरे बात ही ऐसी है। तभी अचानक से यहाँ पे फिर वो देखती है कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट लड़कियां ना यहाँ पे ग्रास के अंदर ना कुछ ढूंढ रही थी। इसलिए वो यहाँ पे उनमें से एक स्टूडेंट से पूछ रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो असल में मिनी उनसे बता रहे थे कि वो ना असल में 4 लीफ ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने वो 4 लीफ ढूंढ लिया और उस पर्सन को दे दिया जिसे तुम पसंद करते हो, तो वो भी ना तुम्हें पसंद करने लगेगा। तो ये सुन के ना यहाँ पे फिर ये दोनों भी जाके उस लीफ को ढूंढने लग जाते हैं। वही जब हम यहाँ पे हुजे को दिखाया जाता है, जो कि नर्स रूम से बाहर जा रही थी और शायद ना काफी डरी हुई भी लग रही थी। तो यहाँ पे यंग ना उसे वहां से जाते हुए देख लेती है, और वही यहाँ पे उससे वो ना लीफ मिल गया था, और वो ना यहाँ पे डॉक्टर ली के ऑफिस में जा रही थी। वो यहाँ पे जाके ना मिस्टर ली के पर्स पे उसे रख देती है। फिर वो जब वहां से बाहर जा रही थी, तो वो देखती है कि वहां पे ना बहुत सारी दवाइयां नीचे गिरी हुई थी। तो जैसे ही वो यहाँ पे बाहर आती है, तो वॉन ना यहाँ पे उसे देख लेता है। वो जब यहाँ पे मिस्टर ली के ऑफिस में जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे वो 4 लीफ रखी हुई थी। तभी यहाँ पे मिस्टर ली भी वहाँ आ गए थे, और वो वॉन को ना आवाज देते हैं। तो यहाँ पे वॉन उससे कह रहा था कि आपका बर्थडे कब है। तो मिस्टर ली उससे बता रहा था कि मेरा बर्थडे तो 4 जुलाई को है। क्यों? तो ये सुन के ना असल में वॉन को शौक लग गया था शायद। वो जब यहाँ पे फिर वहां से बाहर आ गया था, तो उसे ना यहाँ पे मिनियंग मिल जाती है। वो उससे पूछ भी रहा था कि 4 जुलाई का साइन क्या है। तो मिनियंग उसे बता रही थी कि कैंसिल, और वो वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे वॉन को याद आता है कि पिछली बार उसने यही कहा था, और उसे ये भी बात याद आती है कि जो उसने क्रिसमस के लिए गिफ्ट लाया था मिस्टर ली के लिए, वो उसने मुझे दे दिया था। तो शायद ये सब बातें सोच के ना वो काफी उदास हो रहा था। उसे यहाँ पे ये बात रियलाइज होती है कि असल में यंग ना उसे कभी पसंद करती ही नहीं थी। वही जब यहाँ पे क्लास में ना हुजी सबको अपनी 4 लीफ बता रही थी, और यहाँ पे यंग और इंजुरी भी ना उसकी बातें सुन रहे थे। और वही यहाँ पे वॉन को भी दिखाया जाता जो कि उसे कैंडी को देख रहा था कि यंग ने उसे ये दी थी। पर अचानक से पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो यहाँ पे उठ जाता है और रुजी से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये 4 लीफ तुम्हारा सच में प्यार पूरा करेगा। और रुजी कह रहे थे कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो। वॉन यहाँ पे उससे कह रहा था कि ये सारी चीजें ना बकवास है। तो यंग इस बात पे उससे कह रहे थे कि उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम क्यों उस पे इतना गुस्सा हो रहे हो। वॉन यहाँ पे उसे देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता, और वो ना बैग लेके क्लास से बाहर चला
जाता है। यहाँ पे यॉन भी उसके पीछे जाता है, उसे ऐसा करने से रोक भी रहा था, पर वॉन उससे कह रहा था कि मुझे मत छुओ, और वो ये सब कह के वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर ही जाते ना यहाँ पे उसके हार्ट में ना दर्द होने लगता है, पर फिर भी ना वो वहां से चला जाता है। तो असल में इस इंसिडेंट को ना एक हफ्ता बीत चुका था। वही जब यहाँ पे फिर से इन लोगों को क्लास में दिखाया जाता है, सिंजूरी यहाँ पे उनसे कह रही थी कि वो जरूर ना बीमार हो गया होगा, पर यंग उससे कह रहे थे कि क्या किसी ने उससे बात की। हृदय उससे कह रहा था कि वो ना कॉल और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। सिंजूरी भी यहाँ पे बता रहे थे कि वो मेरे भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे रुचि को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम से बाहर आ रही थी, पर वो ना अचानक से वही बेहोश हो जाती है, और वही यंग भी मौजूद थी, तो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो ना असल में मिस्टर ली के ऑफिस से निकली थी, और वही पे उनके ऑफिस में सारी दवाइयां भी नीचे गिरी हुई थी। और वही जब क्लासरूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे सियोंग आके सबसे कह रहा था कि स्टाफ रूम में ना असल में झगड़ा हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पे सभी लोग ना स्टाफ रूम के बाहर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे हुजी की मॉम ना यहाँ पे सभी पे काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। मिस्टर ली भी यहाँ पे कह रहे थे कि वो ना शायद डिप्रेस थी, पर हुजी की मॉम तो यहाँ पे उन सभी पे ब्लेम कर रही थी, और उनसे कह रहे थे कि तुम डॉक्टर नहीं हो सकते, तुम बस एक स्कूल नर्स हो। यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि मेरी बेटी इसलिए बेहोश हुई क्योंकि तुमने ना उसे गलत दवाई दी थी, पर मिस्टर ली उससे कह रहे थे कि ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने उसे वो दवाई नहीं दी थी। यहाँ पे मिस्टर चो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, और हुजी के मोम से ना माफी मांगने के लिए भी कह रहे थे। यहाँ पे हुजी की मोम कह रही थी कि तुम ना अपनी गलती मान लो, वरना मैं एजुकेशन ऑफिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मिस्टर चो यहाँ पे कह रहे थे कि मांग लो उससे माफी, पर मिस्टर ली उससे कह रहे थे कि ठीक है, इस चीज की ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और रिजाइन करता हूँ। तो यहाँ पे ये सब सुन के ना यंग काफी शॉक हो गई थी। वही जब मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपना सामान ना पैक कर रहे थे, तभी यहाँ पे यंग वहाँ आ जाती है और उससे कह रहे थे कि आपने ना कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप ऐसे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। वुजी की गलती थी क्योंकि उसने मेडिसिन चुराई थी, और मैंने ये सब करते हुए उसे देखा भी था। फिर मिस्टर ली उससे कह रहे थे कि उससे झगड़ा मत करना, उससे कुछ कहना भी मत, क्योंकि वो ना बीमार है, तुम लोगों को ना उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम लोग उसके दोस्त हो ना। तो यंग फिर भी उनसे कह रहे थे कि फिर भी आपका ऐसे जॉब छोड़ के चले जाना ठीक नहीं है। और मिस्टर ली उससे कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मेरे पास ना बहुत जगह से ना ऑफर आए हुए जॉब के। वही जब शाम के समय यहाँ पे सिंजूरी और योना साथ में घर जा रहे थे, तो सिंजूरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि तुम्हें ये सब चीजें पता थी ना वुजी के बारे में। योंग उससे कह रहा था कि हाँ, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। तो सिंजूरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो योंग उससे कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, और वो उससे ना फिर से बाल सहलाने लग जाता है। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है स्पोर्ट रूम में जहाँ पे सभी बच्चे ना खेल रहे थे, तभी यहाँ पे मिस्टर चो वहाँ आ जाते हैं और उनसे कह रहे थे कि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। इतने में ही यहाँ पे ना वॉन वहाँ आ जाता है। असल में उसने ना उसकी पूरी हेयर स्टाइल ही चेंज कर ली थी और उसके हेयर कलर भी। तो यहाँ पे ये सभी लोग और यंग भी ना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि इसने क्या कर लिया। यहाँ पे वॉन ना वहाँ से सीधे स्टेज पे चला जाता है। मिस्टर चो ना यहाँ पे उसे चिल्ला के रोक भी रहे थे, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे हृदय और यॉन वहाँ जाके ना उन्हें रोकते हैं। तो असल में यहाँ पे वॉन सबसे कह रहा था कि मेरा नाम ना वॉन है, मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लड़की को ना मेरे साथ डेट पे चलने के लिए पूछना है। तो ये जान के यहाँ पे सभी स्टूडेंट ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और यहाँ पे उसे चेयर अप भी कर रहे थे। वॉन यहाँ पे बता रहा था कि वो लड़की ना काफी ज्यादा सुंदर है, उसका फेस बहुत अच्छा है, वो काफी अच्छी भी है, स्मार्ट भी है, और वो मुझसे ना सारी ही चीजों में आगे है। मिस्टर चो यहाँ पे उसे गुस्सा करके कह रहे थे कि तुम नीचे आओ। तो असल में यहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी ना मिस्टर चो को यहाँ पे पकड़ लेते और उन्हें रोक रहे थे। यहाँ पे वॉन्ग उन्हें बता रहा था कि मैंने ये बात असल में उसे ना अब तक नहीं बताई है कि मैं उसे ना सच में प्यार करता हूँ, इसलिए शायद वो ये सोचती हो कि मैं ना बस मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे असल में यंग को भी रियलाइज होता है कि वो ना असल में उसी के बारे में बात कर रहा है, और तभी यहाँ पे फिर वॉन्ग ये कह देता है कि यंग मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो इस बात पे यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लग जाते हैं, और यहाँ पे शायद ना यंग भी खुश हो रही थी। आखिरकार वॉन ने उससे ना कन्फेस कर ही दिया कि वो उसे ना कितना ज्यादा लाइक करता है। तो इसी सीन के साथ लव इज सो ब्यूटीफुल एपिसोड 14 की ना एंडिंग होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।